हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम क्लास 10 के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे इस टाइप का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लो √2 आए या √3 आए या √5 आए या फिर √11, ये प्रूव करने को आए कि प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी मेथड से करेंगे। फिलहाल मैं √2 के लिए करा रहा हूँ। अगर कोई सा भी आए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √11 आ जाए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे मैं करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कंट्राडिक्शन मेथड लगाऊंगा। और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बेटे? कंट्राडिक्शन मेथड वो होता है जो चीज़ हम लेट करेंगे वो चीज़ लास्ट में हमारी गलत साबित हो जाएगी। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, √2 हमें इरेशनल नंबर दिखाना है ना, हम √2 को रेशनल नंबर लेके चलेंगे और लास्ट में हमारी ये चीज गलत साबित हो जाएगी। देखेंगे, लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। देखिए, अगर √2 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया √2 इक्वल टू P/Q। समझ गए? इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। और यहाँ P और Q क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। और P और Q एक इंटीजर है जिसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। मैं लिख रहा हूँ P एंड Q आर एन इंटीजर्स having no common factor, having no common factor other than 1। देखो क्या कह रहा है ये, other than 1। वेयर और लिख देते हैं। मैंने लिखा है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P और Q क्या है? एक इंटीजर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। देखेंगे किस टाइप का। आपको सर ये क्या वाला लिख दिया, मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। देखो P और Q ऐसे नहीं होंगे जैसे कि 5 और 15 हो। 5 और 15 कैसे होगा? 5 इंटू 1 और 5 इंटू 3। इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता। जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर आए, P और Q उस फॉर्म में नहीं है। सही है? जैसे कि ये P हमारा 3 है और Q क्या है? 5 है। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इस फॉर्म में होंगे P और Q, इस फॉर्म में नहीं होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन आए। समझ गए? P और Q मैंने इस तरीके के माने, इस फॉर्म के माने हैं जिसमें 1 कॉमन है। इस फॉर्म का नहीं माना है जिसमें कि कुछ कॉमन आ जाए। समझ गए होंगे आप सभी। अब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्वेश्चन 1 की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² इक्वल टू Q स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, 2Q स्क्वायर हो गया। समझिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखो यहां से एक चीज हमें पता चल रही है, P² की वैल्यू क्या है? 2Q स्क्वायर है। समझ रहे हो ना? P² की वैल्यू क्या आ रही है? 2Q स्क्वायर आ रही है। यानी कि P² ये है हमारा, P² यही तो है। और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा P² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा? P² की वैल्यू ये है, ये। समझ गए? और ये क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, 2 डिवाइड्स P²। समझ गए? अगर किसी का स्क्वायर, ये लाइन मैंने बिल्कुल सही लिख दी, आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर किसी का स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है किसी के स्क्वायर को, अगर उसमें से मैं स्क्वायर निकाल दूं, स्क्वायर हटा दूं, क्या बचेगा? खाली P बचेगा। तो 2P को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरा। देखेंगे इधर को, समझेंगे ध्यान से, आपको समझा दूं मैं। मान लो 4 का स्क्वायर है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है। सही है? तो ये कितना हो गया? 4 4 जा 16/2 कितना आ जाता है? 8। 2 डिवाइड कर रहा है इसको पूरा पूरा। अब इसमें से मैं स्क्वायर हटा दूं तो कितना बचा? 4 बचा। सही है? 4 बचा।
टू इसको भी डिवाइड करेगा। सही है, करेगा नहीं करेगा, क्या आ जाएगा 2। ये फैक्ट है। अगर कोई नंबर किसी की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर उसमें से मैं स्क्वायर हटा दूं, तो वो नंबर उस विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये फैक्ट है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना करा रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर इसकी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स p। अब इस लाइन से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 डिवाइड्स p है। इस लाइन से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, p इक्वल टू 2c। इस लाइन से मैंने ये लिख दिया। आप कहोगे सर कैसे लिख दिया? देखो ये लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये चीज ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कर रही है? मैंने लिखा 2 डिवाइड्स p, सही है, और p की वैल्यू मैंने 2c बता दी। तो यहाँ p इक्वल टू क्या आ रहा है, 2c आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा p। यही लाइन तो लिखी है 2 डिवाइड्स p। मैंने इस लाइन से ये बना दी इक्वेशन, समझ गए? मैंने लिखी है p इक्वल टू 2c। तो यहाँ किया है 2 जो है p को डिवाइड, p की वैल्यू ये है, नहीं है, p की वैल्यू ये है, समझ गए? और ये 2 को डिवाइड कर रहा है, तो इस लाइन से मैंने ये लिख दिया। और ये चीज यही तो लिख रखा है मैंने यहाँ 2 डिवाइड्स p, और इस लाइन से ये लिख दिया मैंने। p की वैल्यू क्या है, 2c है, और ये 2 को डिवाइड कर रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये समझ गए, 2 से डिवाइड हो रहा है। p की वैल्यू क्या है, 2c है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, p। समझ गए होंगे? इस लाइन से मैंने ये लाइन लिखी है, इसे मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली। समझ गए? जहां सी क्या है, वेयर सी इज एनी इंटीजर। कहाँ, जहां सी क्या है, वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, सही है। वेयर सी इज एनी इंटीजर, जहां सी क्या है, कोई इंटीजर है। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने, सही है। ये इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या होगा देखेंगे। मैं क्या करूँगा, p की वैल्यू 2c है ना, तो ये सेकंड में पुट कर दूंगा। p की वैल्यू 2c सेकंड में पुट कर दूंगा। p क्या है, 2c है, तो p के बदले 2c सेकंड में पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे, 2c का स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू 2c है ना, तो इसमें पुट कर दी, 2c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये आ गया हमारा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। p की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आया था, तो ये आ गया हमारा p इक्वल टू 2c। ये देखो 2c स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 से 2 गया, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2c स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, अब क्या है देखो, यहाँ क्या हो रहा है देखो, जो हमारा अब q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2c स्क्वायर आ गई। समझ गए? q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2c स्क्वायर आ गई, यानी कि q स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। q स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, यानी कि q स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखो 2 डिवाइड्स, मैंने लिखिए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सही लिख दिया। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स q, ये भी लिख सकता हूँ इससे। अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, सही है। इस लाइन से मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखी थी। अब देखो सुनो, इस लाइन से नहीं लिख रहा मैं, इतना समझ में आ गया होगा आपका, 2 डिवाइड्स q, सही, इतना समझ में आ गया। अब देखो ऊपर क्या आया था, यहाँ मेरा आया था, दोनों लाइन को देखेंगे, यहाँ मेरा आया था 2 डिवाइड्स p। इस लाइन को देखेंगे, 2 जो है p को भी, 2 को p को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ के 2 डिवाइड्स q। जो 2 है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 कहीं ना कहीं इसमें कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, जब भी तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि q कहीं ना कहीं इसमें कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे तो मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइड्स, 2 इज ए कॉमन फैक्टर p एंड q। मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 2 इज ए कॉमन फैक्टर p एंड q। 2 जो है कॉमन फैक्टर है p और q में, जब तो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट हमने क्या माना था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, लेकिन मेरा यहाँ क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा गलत आ रहा है। यानी कि मेरा गलत क्यों आ रहा है,
क्योंकि मैंने माना ही गलत था। √2 को मैंने क्या मान लिया था, रैशनल नंबर, तब कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। वही लाइन हम लेने जा रहे हैं, ये मेरा गलत आ रहा है, जबकि मैंने क्या माना था, पी और क्यू में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है, मेरा 2 कॉमन आ रहा है कहीं ना कहीं से पी और क्यू में। तो मैं लिखता हूँ ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन, यार देखेंगे यहाँ से, दिस कंट्राडिक्शन arisen because of our assumption इज रॉन्ग। समझ गए, ये चीज क्यों आ रही है हमारी, 2 कॉमन क्यों आ रहा है, जबकि मैंने शुरू में लिख दिया कि कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वही गलत माना है। सही है, क्या गलत माना है कि हमने √2 को क्या मान लिया था, एक रैशनल नंबर मान लिया था। तो हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा बस यहाँ प्रूव हो गया। अगर बेटे ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।